तो कल आप लोग कौन सा एडजस्टमेंट पढ़े हैं? आप बताइए कौन सा एडजस्टमेंट पढ़े हैं? सर गुड्स। गुड्स का एडजस्टमेंट पढ़े। यस सर। बैठिए। थैंक यू सर। बाकी कुछ एडजस्टमेंट और भी थे, वो सिंपल एडजस्टमेंट हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब जो आसान वाले हैं इसको आप कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो पूछिएगा। जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है आज का वो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये है आपका आज का टॉपिक, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आज कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पढ़ेंगे। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला क्या है? अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो फार्मूला मत रटिएगा, नहीं तो हमेशा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपसे गलत हो जाएगा। तो फिर करेंगे क्या? तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लीजिए। कौन सा? ट्रेडिंग। आप सभी लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से इनकम लाए जाएंगे और कौन से एक्सपेंस लाए जाएंगे ये बताया गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए, शुभम, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय कौन से एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लाए जाएंगे? खत्म कहानी? नहीं सर। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस? क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस? गुड्स को लाना। गुड्स को लाना, है ना? तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारे एक्सपेंस ला के दिखाए जाएंगे जो एक्सपेंस, जैसे ये आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में जो भी गुड्स को बेचना है उसे पहले कहीं न कहीं से परचेज करेंगे कि नहीं? परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद गुड्स ला करके अपने गोडाउन में रखेंगे। गोडाउन में रखने के बाद तब सेल वाला प्रोसेस शुरू होता है, यही ना? तो गुड्स को जब आप खरीदते हैं तो उसको परचेज के नाम से लिखते हैं, तो परचेज आपके लिए इनकम होता है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस। कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में। जितना गुड्स आपने परचेज किया है, अगर वो गुड्स आपका ड्यूरिंग द ईयर में सेल नहीं हो पाता है, जितना गुड्स आपने परचेज किया अगर वो गुड्स आपका ड्यूरिंग द ईयर में सेल नहीं हो पाता है तो वही आपका साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। जो गुड्स आपका साल के अंत तक ना बिक पाए वो क्या बनता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। कौन सा स्टॉक बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक को क्यों क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और ओपनिंग स्टॉक को क्यों डेबिट साइड में दिखाते हैं? उसका रीजन, डेबिट साइड में आप अपने बिजनेस के पूरे एक्सपेंस को दिखाते हैं। डेबिट साइड में आप एक्सपेंस दिखाते हैं और क्रेडिट में क्या दिखाते हैं? इनकम। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। आपने 10 चेयर परचेज किया। कितने चेयर्स? 10 चेयर्स। एक चेयर कितने की? 8,000 की। तो परचेज में कितना लिखेंगे? 50,000। परचेज में लिखेंगे 80,000, यही ना? बोलिए। इस 10 चेयर में से 6 चेयर सेल हो गया। कितने चेयर? 6 अगर 6 चेयर सेल हो गया तो आपका इनकम होगा कि एक्सपेंस? इनकम। तो सेल कर दिए,
6 चेयर्स, और एक चेयर आपने जब बेचा तो 12,000 का बेचा। भाई प्रॉफिट लेकर के ही तो बेचेंगे, तो कितने में बेच दिए? 72,000। तो बताइए आपने पूरे साल भर में चेयर बेच करके कितना पैसा कमाए? 72,000 रुपया आपने कमाया। और उस साल का एक्सपेंस कितना आपका? 80,000। तो उस ईयर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कैसे? कितने रुपए का लॉस? कितने रुपए का लॉस? 8,000 का। कैसे 8,000 का? क्योंकि हमारा इनकम 72,000 और एक्सपेंस तो 8,000 का लॉस लग रहा है कि नहीं? लेकिन ये गलत है। ये क्या है? आप सोचिए, आपने प्रैक्टिकली लाइफ में अब लेकर के आए तो चेयर कितना खरीदे थे? 10 चेयर खरीदे हैं ना? कितने रुपए में? तो 80,000 में खरीदा आपने। बेचे केवल कितना? 6 चेयर को अगर आप बेचे हैं 72,000 में से, तो फिर इसमें से कास्ट को ही तो माइनस करेंगे। तो कास्ट केवल उतने ही चेयर का माइनस करेंगे जितना चेयर बेचे हैं, कि पूरे का माइनस कर देंगे? जितना बेचे हैं। तो बेचे कितना है? 6। तो 6 चेयर की कास्ट कितनी? तो प्रॉफिट कितना होगा? कितना होगा? समझ में आया? प्रॉफिट कितना होगा? लेकिन आपके अकॉर्डिंग कितना आ रहा था? 8,000 का लॉस। 8,000 का। अब यही हमारा कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक वाला, यहीं से शुरू होता है। हमने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आता है, तो उसका रीजन समझिए। जब आपने 10 चेयर खरीदा तो 10 चेयर्स को परचेज करने में आपने 80,000 रुपया पे किया, तो उस ईयर का एक्सपेंस आपने कितना दिखा दिया? इस 10 चेयर में से 4 चेयर अभी भी बिका नहीं है, तो जो उस ईयर में ना बिक पाए, क्या वो उस ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा? नो सर। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में यही है ना, और मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक साल से संबंधित जितनी इनकम हो उसको रख लीजिए, और एक साल से संबंधित जितने एक्सपेंस हो उसको माइनस कर दीजिए, यही ना। तो जो आपका स्टॉक के रूप में बचा वो कितनी चेयर? 4 चेयर्स। ये चेयर अगर आप नेक्स्ट ईयर बेचेंगे तो फिर इस चेयर को खरीदने में जो भी पैसा खर्च होगा वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा माना जाएगा ना। अगर ये चेयर इस साल आप नहीं बेच पाए तो फिर ये चेयर आप खरीद के ज़रूर लाए हैं, लेकिन वो 4 चेयर खरीदने में जितना पैसा आपसे खर्च हुआ वो उस ईयर का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। वो कौन सी ईयर का माना जाएगा? नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उस चेयर को आप कब बेचेंगे? अब। तो फिर इस ईयर का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो इस ईयर का एक्सपेंस कितना नहीं माना जाएगा? कितना नहीं माना जाएगा? 32,000। तो फिर 32,000 का एक्सपेंस हमें कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए। 32,000 रुपीज का एक्सपेंस कैंसिल करना पड़ेगा एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के कि नहीं? तो फिर एक्सपेंस डेबिट से बना है तो कैंसिल किधर से होगा? इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को किस साइड में लिखते हैं? क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? यस सर। बोलिए। अब आपकी प्रॉफिट सही वाली आएगी। अब आप प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल लेंगे। 72 + 32 जोड़ देंगे तो कितना? 1,04,000। 4,000। इसमें से डेबिट साइड का टोटल कितना? 80,000। तो बीच का डिफरेंस कितना? 34,000। और यहाँ भी प्रॉफिट सर 24,000। 24,000। यहाँ भी प्रॉफिट कितना आया था? 24,000। सही हो गया कि नहीं? अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक क्यों जाता है? अगर कोई भी आपसे रीजन जानना चाहे तो बता लेंगे कि नहीं? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा उस ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है कि नहीं? तो फिर उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए क्रेडिट से कैंसिल करते हैं। जब नेक्स्ट ईयर में आएंगे, कौन सी ईयर में? नेक्स्ट ईयर में जब आप आएंगे
तो फिर ये जो यहाँ पिछले साल नहीं बिक पाया था वो तो इस साल बिकेगा ना, यस सर। बिकेगा कि नहीं? तो यहाँ एक्सपेंस माना जाएगा कि नहीं? यस सर। तो अगले साल यही ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिखा जाता है। किस नाम से? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? ये दोनों बातें क्लियर हो गई। ओपनिंग स्टॉक क्यों डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट साइड में आता है, रीजन आपके सामने दिख गया है? कोई डाउट किसी को? नहीं है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर गुड्स को परचेज करता है और उसे सेल करता है तो पहली साल में ओपनिंग स्टॉक तो उसके पास नहीं होगा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग स्टॉक बन सकता, और जब दूसरे साल में जाएंगे तो उसके पास ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता। ये बात क्लियर हो गया? इतने को लिख लीजिए। फिर अभी कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाने वाले कौन कौन से आइटम है उसको लिख करके दिखाते हैं और वहीं से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला बना लेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा क्या है? तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेस पहले हमें सीखना है कि एक्चुअल में उसका बेस बनता कहाँ से है। एक बार अगर आप बेस सेट कर लेंगे तो फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन घुमा के पूछे आप हमेशा सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर मिटा के आगे बताते हैं। चलिए, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप निकालना चाहते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कौन से अकाउंट से? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको बनाने आ रहा है तो समझ जाइए कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आप निकाल ले जाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनेगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सबसे पहले ही दिखाया जाता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को रखा जाता है। किसको रखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रखते हैं, उसके बाद यहीं पर परचेज रखते हैं। क्या रखते हैं? परचेज। परचेज यहाँ पे रखते हैं और परचेज का अमाउंट हमेशा अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में परचेज रिटर्न अगर गिवन है तो उसको करना पड़ता है माइनस। तो परचेज रिटर्न यहाँ से माइनस हो जाता है, तो जो बचता है वो बाहर दिखा देते हैं। ये दो चीज़ें डेबिट में आती है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? तो सबसे पहला नाम आता है सेल्स। तो सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, फिर उसी में से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न को। माइनस करने के बाद जो आता है उसे हम बाहर दिखा देते हैं। और सेल्स के जस्ट बाद ही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को भी रखते हैं। इतना चीज ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम वो सारे एक्सपेंस लिखते हैं जो गुड्स को परचेज करने से लेकर के गोडाउन तक पहुंचने में होते हैं। जैसे वेजेस, क्या होता है? वेजेस, फिर कैरीज, कैरीज, इनवर्ड, फ्रेट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर पावर और गैस, गैस, कोल, ये सब। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है। वेजेज को कभी कभी प्रोडक्टिव वेजेज के भी नाम से देता है। किस नाम से? प्रोडक्टिव वेजेज के भी नाम से देता है। इतने एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं क्लोज। क्या करते हैं? क्लोज। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ, किधर का? किससे? डेबिट साइड से। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हुआ अगर डेबिट साइड से तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम हो गया तो आता है ग्रॉस लॉस। बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होने वाली बात है उसको ध्यान दीजिए। ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज में से क्या माइनस हुआ है? परचेज में से जब परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है तो उसको हम नेट परचेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेट परचेज। तो ये नेट परचेज हो गया। कोई दिक्कत? रिटर्न के बाद वेजेस से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग वेजेज है, ये जितने भी एक्सपेंस हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज और ओपनिंग स्टॉक को छोड़ करके बाकी जितने एक्सपेंस दिखाए जाते हैं उन सभी एक्सपेंस को हम एक नाम से जानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब अगली बात, ये एक्सपेंस था, ये एक्सपेंस है, परचेज भी तो एक्सपेंस होता है, यस सर। ये सभी भी एक्सपेंस हैं, यहाँ तक सब एक्सपेंस है ना। अगर ये सभी एक्सपेंस को सेल्स में से माइनस कर रहे हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट। पहली चीज, ये सभी एक्सपेंस हैं और इस साइड में ये वाला जो आइटम दिखाया गया है ये एक्सपेंस को कैंसिल करता है कि नहीं? बोलिए, क्वेश्चन में आपसे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बेचा गया है उस गुड्स की कास्ट क्या है, यही पूछ रहा है। यस सर। बोलिए, तो गुड्स को यही तो बेचा गया है, यही वाला गुड्स बेचा गया है। यस सर। बोलिए, अगर ये हमारा गुड्स बेचा गया है तो इस बेचने की कास्ट कितना, इस बेचने की कास्ट कितना? तो आप कहेंगे जितना भी हमने सेल किया है उसकी कास्ट अगर निकालना है तो जितना एक्सपेंस था सबको जोड़ करके और ये क्लोजिंग स्टॉक हटा दीजिए तो कास्ट ही तो मालूम होगा। बोलिए, नहीं समझ पाए? आपने जिस सामान को बेचा है उसी सामान का क्या निकालना है? कास्ट। क्या निकालना है? कास्ट। तो यहाँ सेल वैल्यू आ जाएगी। इस सेल वैल्यू की कास्ट कितना, यही पूछा जा रहा है ना। तो इस साइड के सब एक्सपेंस है कि नहीं? बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ के बाकी सब एक्सपेंस है कि नहीं? ये सभी एक्सपेंस बेचने से ही तो था, ये जो बेचे हैं उसी से ये भी तो है। और ये क्लोजिंग स्टॉक परचेज को कम करने के लिए उधर गया था कि नहीं गया था? अभी जब एग्जाम्पल लेके समझाए थे कि क्रेडिट में क्यों जाता है, तो एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस को कम करता है कि ज़्यादा? तो हमने साल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक्सपेंस किया है उस एक्सपेंस में से इतना एक्सपेंस अगर हटा दें तो बाकी जो एक्सपेंस बचेगा वो सेल वाला ही तो कहलाएगा। बोलिए, तो उसी को हम बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं? तो अब अगर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप ये लिख देंगे कि नहीं? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक में क्या जुड़ा है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बोलिए, तो इसको एक नाम लिख दें, नेट परचेज। नेट परचेज प्लस ये सभी एक्सपेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इसी में जुड़े हैं कि नहीं? तो सभी एक्सपेंस का एक नाम क्या लिख दें? डायरेक्ट। इसमें से क्या माइनस हुआ है? बोलिए, कोई दिक्कत? ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला हो गया। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर पूछना है, पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक में किसको जोड़ देंगे? नेट परचेज। और नेट परचेज माने क्या होता है? तो परचेज में से परचेज और फिर क्या ऐड कर देंगे? और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है? तो बोलिएगा ट्रेडिंग अकाउंट का सभी खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंस माने ट्रेडिंग अकाउंट का सभी, तो एग्जाम्पल वेजेज, कैरिज, फ्रेट, ये सब। और माइनस क्या? तो क्या निकल के आएगा? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? दूसरा,
दूसरा फार्मूला, इसके अलावा जो नेट सेल्स है, क्या नेट सेल्स। नेट सेल्स माने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट वर्ड जहां लगी है समझ जाइए कि जो वापसी थी वो माइनस हो चुका है। तो नेट सेल्स में से क्या माइनस कर दें, सेल्स रिटर्न। क्या माइनस रिट कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या निकल के आ जाएगा, कैसे, सेल, क्या बोले हैं, सेल बराबर कास्ट प्लस प्रॉफिट ही तो होता है। बोलिए, यस सर। सेल बराबर कास्ट प्लस प्रॉफिट ही तो होता है। यस सर। तो अगर ये प्रॉफिट बराबर के इस साइड लेकर के आए तो सेल्स माइनस प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं, यस सर। बराबर क्या, कॉस्ट। तो यही फार्मूला तो लिखे हैं, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर सेल्स माइनस। प्रॉफिट। तो यहाँ भी देखिए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत। नो सर। और अगला क्या हो सकता है, तो नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस लॉस क्वेश्चन में दिया है तो वो नेट सेल्स में जुड़ता है, ठीक है। ग्रॉस लॉस दिया है तो वो सेल्स में, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो सेल्स से, तो क्या निकल के आता है, कास्ट ऑफ, बोलिए कोई दिक्कत कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने में। नो सर। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर अब आपसे पूछा जाए तो निकाल लेंगे, 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करा देंगे तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी इस पे जो प्रैक्टिस कराना है उसे कराएंगे बाद में। चलिए, तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला आप लोग देख लिए थे कैसे निकाला जाता है, क्यों आदित्य, खड़े होइए, कॉपी को बंद कर लीजिए। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला बताइए। नेट परचेज प्लस बट बैठो, वो बना के खाली आते हो। आयुष, हाँ सर। फार्मूला बताइए अरे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का। सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था सर। हाँ, सर इतना सिंपल पूछेंगे तो सर कैसे होगा सर। सेल माइनस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बैठ जाइए, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जी सर। बैठ सही है ना जाइए। सर? हाँ, सेल्स माइनस, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ही निकालना है। ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको टोटल परचेज बताया है कितना किया गया, रिटर्न आउटवर्ड बता दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिया है, और फिर बता रहा है कि 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। पूरा गुड्स नहीं बेचा गया है, सिर्फ कितना बेचा है, 2/3 बेचा है, और बोल रहा है कि बताइए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, यही ना। तो सबसे पहले जो चीज़ पूछे उसका आप क्या लिख लीजिए, फार्मूला। क्या लिख लीजिए, तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। यस सर। दूसरा होता है नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। आपके पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखाई देने की संभावना है? कहीं से भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बोलिए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कैसे आप निकालेंगे यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर पूछ ले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो एक और आपको लिखवाए थे, अगला जो लिखवाए थे वो था
ओपनिंग स्टॉक क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज क्या था? प्लस नेट परचेज ऐड यहीं पे था ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर इसी को दूसरे नाम से लिखते हैं एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे जो भी हैं उसको रख करके क्या माइनस कर देते हैं इसमें से? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या निकल आएगा? ठीक है। अगर इस फार्मूले की हम बात करें तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है बिजनेस नया हो। बोलिए। क्योंकि आपको बताया गया है कि जब बिजनेस नया होता है तो उस बिजनेस के पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। हाँ, उस बिजनेस के पास क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। हमने ये नहीं कहा था कि होता ही है, हो सकता। भाई जितना गुड्स परचेज किया उसने अगर पूरा का पूरा बेच दिया तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, है कि नहीं? अगर आप 20 चेयर परचेज करें और 20 चेयर बिक जाए तो आपकी कोई चेयर बची क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा? तो ओपनिंग स्टॉक पहले साल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए कहीं ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, जो नहीं दिया वो क्रॉस हो गया। परचेज दिया है क्या? टोटल परचेज कितना है? 8 लाख। आप क्या लिखे हैं? नेट परचेज। आदित्य, नेट परचेज का मतलब क्या होता है? नेट परचेज का मतलब क्या होता है? फार्मूला नेट परचेज का मतलब क्या है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। गुड, परचेज माइनस। परचेज रिटर्न। तो परचेज तो हमारे पास दिख रहा है 8 लाख का, परचेज रिटर्न कहीं दिख रहा है क्या? रिटर्न आउटवर्ड का ही भैया दूसरा नाम परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड को किस किस नाम से जानते हैं और कैसे उसको पहचानते हैं, उसके ऊपर पूरा वीडियो बना के डाले हैं, देख तो लिया करिए कभी। राजा तो खुद ही हैं तो देखेंगे काहे हैं? यस सर ज़रूर करेंगे, राजा बन जाएंगे पहले, भले आगे चल के अब नहीं बोलेंगे, नहीं तभी कहेंगे श्राप दे रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट है परचेज रिटर्न का? 20,000। तो हम 8 लाख से 20,000 लेस करके 7,80,000 नेट परचेज के रूप में रख लें तो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? फिर क्या दिया? डायरेक्ट कितना? तो डायरेक्ट एक्सपेंस अगर रख दें तो फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8,40,000। बोलिए। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है क्या? नो सर। तो 8,40,000 ही कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बन जाएगा कि नहीं? कोई समस्या? आपने जो सामान खरीदा था उसकी कास्ट कितनी है? 8 लाख। यही बोला है, यही बोला है। अब क्वेश्चन में एक लाइन और लिखा है, उसने 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। उसने जो गुड्स खरीदा था वो गुड्स पूरा नहीं बेचा, सिर्फ कितना बेचा? 2/3। क्या कितना बेचा? 2/3। अब देखिए, अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी आपसे पूछा हो कि कितना, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला वहां से बना लेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है तो ये नेट सेल्स इधर आएगा, तो आप क्या लिख देंगे? नेट सेल्स माइनस कास्ट ऑफ ये लिख देंगे। नेट सेल्स कितना है क्वेश्चन में? 6 लाख। और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 8,40,000। 8 लाख। तो 0 नंबर पाएंगे?
क्योंकि ग्रास प्रॉफिट इस तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन में ग्रास लॉस आने लगेगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है? आपने जो 6,10,000 में सेल किया है वो पूरा गुड्स नहीं सेल किए हैं, सिर्फ कितना सेल किए हैं। और ये जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है ये ड्यूरिंग द ईयर का टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, पूरा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कि नहीं? टोटल कितना है? 8,40,000। तो जितना आपने बेचा है उस पोर्शन का कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? जितने पोर्शन आपने सेल किए हैं, तो आपने सिर्फ सेल कितना पोर्शन किया, तो कास्ट भी कितना निकालेंगे? 2/3 तो 2/3 ऑफ कास्ट। तो 8,40,000 का 2/3 अगर निकालना हो तो कितना आएगा? 5,60,000 निकाल लेंगे ना? ऐसे कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 20 यही आएगा। 2,80,000, 280 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5,60,000 इसका मतलब 6,10,000 में जो आपने गुड्स सेल किया था उस गुड्स की कास्ट कितनी है? 5,60,000 अब समझ में आया ना? 8,40,000 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि 8,40,000 जो है वो टोटल गुड्स की कास्ट है और हमने टोटल गुड्स नहीं बेचा, सिर्फ 2/3 गुड्स बेचा है। तो फिर ये सेल वैल्यू जो है ये 2/3 पार्ट का है कि नहीं? ये सिर्फ 2/3 पार्ट का है कि नहीं? तो कास्ट भी हमें कितने पार्ट का रखना होगा? तो 840 रखेंगे तो 840 तो पूरे गुड्स की कास्ट हो गई। बोलिए, 8,40,000 तो पूरे गुड्स की कास्ट हो गई। हमें सिर्फ कितना लेना है? तो 840 ने रख करके 840 का 2/3 निकालेंगे तो आएगा कितना? 5,60,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आया तो आपसे दो आंसर पूछ सकता है। एक, फाइंड आउट द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ 2/3 पार्ट, सिर्फ 2/3 पार्ट का आपसे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछेगा। कितने का? 2/3 का। ऑप्शन में क्या क्या दिया रहेगा? 8,40,000 दिया रहेगा, 5,60,000 दिया रहेगा, 6,10,000 भी दिया रहेगा और नीचे नन ऑफ दिस भी दिया रहेगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या टिक करके आएंगे? बेवकूफ़ नहीं थे यही, क्योंकि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला यही तो पढ़ के गए हैं वो। यस सर। तो नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस रख करके 8,40,000 पाते ही मान मार देंगे टिक। अगर 2/3 लिखा रहेगा याद रहेगा 5,60,000। तो इतना जब याद ही रहे तो आदमी नौकरी नहीं पा जाएगा। अगर इतना ही याद रहे तो काहे लोग बेचैन हो। एग्ज़ाम में याद वाली चीज़ें भी आप भूल जाते हैं, हाँ सर। है कि नहीं? तो इसलिए याद मत करिए, याद करेंगे तो हमेशा भूलेंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपका कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा और रटेंगे तो भूलेंगे। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? तो आंसर ये होगा। दूसरा, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, क्या पूछ लेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके केस में क्या क्या ऑप्शन देगा? एक ऑप्शन तो 50,000 देगा, दूसरा ऑप्शन अभी आपने 8,40,000 से 6,10,000 माइनस करने की बात कर रहे थे ना? यस सर। ये क्या कर रहे हैं भैया? रख दीजिए, बड़ी समस्या वीडियो है। चेंज कर रहा था सर। क्या करने के लिए? वो सर खत्म हो गई सर। पढ़िए, हम चलाए थे, हमको पता है वो 1.5 घंटे का समय बचा था। वो अभी आप यही कह रहे थे कि सर कुछ मज़ा लेके पढ़ाइए, हैं? ये मज़ा ले रहे हैं, बार बार अपनी मोबाइल चला रहे हैं। नहीं सर। चलो, 8,40,000 से 6,10,000 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2,30,000 तो यहाँ आंसर में 2,30,000 भी दिखता रहेगा, 2,30,000 भी दिखता रहेगा, है ना? और कितने में बेचे हैं? 6,10,000 में, तो 6,10,000 भी दिखता रहेगा, क्योंकि कुछ महारथी कहेंगे कास्ट निकलबे नहीं करेगी, यही प्रॉफिट हो गई। 60,000
तो लास्ट में नन ऑफ दीज ऑप्शन दे देगा। सारे स्टूडेंट का आंसर कहाँ जाएगा? 8,40,000 से वो 6,10,000 को माइनस करेंगे, भले ही आंसर नेगेटिव बैलेंस में क्यों ना जाए, तब भी टिक मारेंगे यहीं। इतने भी नहीं बुद्धि काम करेगी कि अगर 6,10,000 हमारा सेल है और कास्ट हम 840 रख रहे हैं गलती से, तो प्रॉफिट तो यहाँ आ ही नहीं रही है। आ क्या रहा है? क्योंकि सेल्स अगर आपका 610 बन रहा है, कास्ट आपका 840 बन रहा है, तो कास्ट तो ज़्यादा बन रहा है ना, तो फिर प्रॉफिट कहाँ? तब तो लॉस आ जाएगा ना। और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है तो जाहिर सी बात है ये तो किसी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो टिक मार के आएंगे। समझ में आ गया? तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर के और एक ग्रॉस लॉस को लेकर, सॉरी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेकर के कर लेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% पूछता है आपका MCQ में। आया भी था शायद आप लोगों का? नहीं सर, नहीं आया। अच्छा, नहीं आया था, अच्छी बात है। फोटो ले लीजिए, फिर आगे कराते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें भी हमसे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ही पूछा गया है। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर में कितना दिया है? 2,85,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 25% ऑन। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो। कितना परसेंट बोला है? 25%। क्लियर? ऑन सेल्स। अब अगर हम आपसे बोलें कि सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, तो जिसका परसेंटेज गिवन है उसका हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो कुल मिलाकर हम कहें नेट सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो कुछ गलत? अगर नेट सेल्स भी दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है तो फिर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए जो हमारा फार्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर उससे निकालें तो निकल आएगा कि नहीं? नेट सेल्स कितना दिया है? 285 रख दिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। किस पे? ऑन सेल्स पे। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है 25% ऑफ 25% ऑफ सेल्स का। किसका निकालना है? सेल्स का, यही ना? तो 25 को हम 25/100 रख सकते हैं कि नहीं? इनटू सेल्स कितना? 2,80,000। 25 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये काटने आता है कि ये भी नहीं आता है? 71,200। और 4 से अगर इसको हम काट दें तो 4 7 जा 28, बचा 5, 4 1 जा, बचा 1, 0 आएगा 10, 4 2 जा, 4 5 जा, तो 71,250 क्या निकल के आ गया? ये क्या निकला? तो यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ले आ करके अगर हम रख दें तो फिर हमारा बीच का डिफरेंस जो होगा वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा कि नहीं? कितना? 2,13,700। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप लोग के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब कहेंगे पूछता ही नहीं है तो पढ़ा किस लिए दिए, है कि नहीं? तो अगर देखा जाए तो आज के डेट में क ख ग घ अंग और ABCD Z जो आप पढ़ के आए हैं, कहीं पूछता है? नहीं पूछता है ना। लेकिन आप क्यों पढ़ें? जाइए अपने टीचर को डांटिए, क्यों पढ़ा दिए थे हम लोगों की सब। तो जैसे कहेंगे क्यों पढ़ा दिए, 2 लपड़ पहले मारेगा
कहेगी जो पढ़ रहे हो ना वो उसका बेस था, वही की देन है कि आज पढ़ पा रहे हो ना तो पढ़ भी ना पाते, तब आप कहेंगे सही बात है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है तो इसका मतलब कचड़ा नहीं पढ़ लिए हैं, आपका बेस बन गया है। अब पूछता क्या है उसको समझिए। अगर क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है, तो यहाँ पर ऑन सेल्स को हटा करके इसकी जगह पे ऑन कास्ट लगा देता है। ठीक है, क्यों ऐसा करता है? अगर सेल्स लिखेगा तो सेल्स वैल्यू तो पता है, फट से आप उसी का 25% निकाल देंगे, आ गई ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वो कास्ट लगा दिया तो पूरे क्वेश्चन में कास्ट पता है क्या? कास्ट तो पता ही नहीं है ना, तब खोजेंगे ना कि कास्ट कैसे निकालें, तो फंस जाएंगे कि नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, अटके रहेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो सॉल्यूशन उधर रहने देते हैं, अब क्वेश्चन चेंज करके इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमें चाहिए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स तो पता है 285, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ निकालना है 25% ऑफ कास्ट। हमारे क्वेश्चन में कास्ट है क्या? नहीं है ना, बोलिए। कास्ट नहीं है, तो इसको हम दो तरीके से करते हैं। अगर कंपटीशन के व्यू से बात कर रहे हैं तो शॉर्टकट चलने की ज़रूरत है, लॉन्ग कट चलने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम क्या सीखेंगे? शॉर्टकट। और एग्जाम में आपसे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा है, आप वर्किंग कैसे किए हैं ये आपसे नहीं पूछा कि वर्किंग भी क्लियरली दिखाइए, तो आप शॉर्टकट से निकालेंगे। 25% ऑफ कास्ट बोला है ना, तो अगर हम बोलें कि ये 25% जो प्रॉफिट है वो किस पे है? कास्ट पे। तो 25/100 जब आप लिखेंगे तो 25 आपकी प्रॉफिट है कि नहीं है? बोलिए, यही तो प्रॉफिट है 25। और 25% आप कास्ट, तो कास्ट कितना हो गया? 100। ये नीचे वाला क्या है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हमें प्रॉफिट जो दिया है वो कास्ट पे दिया है और क्वेश्चन में क्या पता है? सेल्स की वैल्यू। अगर इस परसेंटेज को हम ऑन सेल्स कन्वर्ट कर ले जाएं, किस पे? तो सेल वैल्यू तो पता है ना, तुरंत निकाल लेंगे कि नहीं? यस सर। सेल्स पे जाने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो सेल्स पे जाने के लिए कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं? ये बात कितने लोग नहीं जानते। सेल इजिकल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। होता है, यस सर। पता है ना? यस सर। है भैया, 10 रुपये का सामान अगर आप किसी को 15 रुपया फ़ायदा लेके बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे? 25 रुपए में सर। अब ये नहीं बता पाए। इतनी कमज़ोर अगर वर्किंग है तो आप बिहार का नाक कटा देंगे। बिहार वालों कुछ सही हो या ना हो, मैथे सबसे बेहतर होता है। तब आप एक बिहारी 100 पे भारी वाले पे नहीं लॉजिक अप्लाई करा पाएंगे, है ना? सुबह में IAS बन के दिखाओ सर। बट बेवकूफ, तुम क्या बनोगे? नेता बनेंगे, जाके सबका पैर छुओगे। अरे सर, चलो फौज में जाना इच्छा। यहाँ अच्छा देखो, असली फौज की लड़ाई ही है। ये 10 रुपए के मार्कर को मैंने खरीदा और 15 रुपए के फायदे पे लेकर के बेच दिया, तो कई रुपये में बेचा? कितने में बेचा? 25। का जोड़े हैं तो 25 रुपये आया थे। 10 प्लस 15, 10 रुपया क्या था? मार्कर का परचेज वैल्यू मतलब कास्ट, और 15 रुपया क्या था? फायदा। तो कास्ट में फ़ायदा जोड़े हैं तभी तो सेल आया है। तो कास्ट में फ़ायदा जोड़े तो कहाँ गए? क्लियर हो गया? अरे अब तो पता हो गया ना। वह पता करने के लिए तो आप हमको पैसा दिए और पढ़ने आते हैं,
इतना ही पता होता तो नौकरी लेके अब तक आप भी कंप्यूटर पे काम कर रहे होते और गवर्नमेंट आपके भी अकाउंट में 40-50 हज़ार भेज रही होती। अभी सीखने आप आए आप ही हैं। से सर ज्ञान लेके सर हम लोग भी सब कंप्यूटर पे काम करेंगे। भगवान करें जल्दी से आप लोग नौकरी पाइए और 2-4 महीने की सैलरी आप इस कोचिंग के नाम से डोनेट कर दें। जी जी जरूर। है कि नहीं? जी सर। पता नहीं डोनेट करोगे कि कब दिखाइयो दे। हाँ, कहीं कौन सा वो एहसान किए थे, पैसा लिए थे तो पढ़ाए थे, फ्री पढ़ाए थे। झाँकने तो आएंगे नहीं, फ़ोन कहीं के तो बतेबे नहीं करेंगे, कहीं हमको भी इंस्टाग्राम फेसबुक से पता चलेगा कि वो नौकरी पा गया। चलो, बड़ा ईमानदार हुए हैं। प्रॉफिट को हम किस में जोड़ दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे? तो इस कास्ट में हम क्या जोड़ दें? प्रॉफिट। तो 25 अगर हम जोड़ दें तो कहाँ चले जाएंगे? बोलिए 125 पहुँच जाएंगे नहीं? तो हम कहेंगे कि 25/100 ऑन कास्ट है, 25/100 ऑन कास्ट है और 25/125 ऑन सेल्स है। 125 on sales। बोलिए, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। नो सर। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार आप ट्रिक समझ जाएंगे खट से आंसर आपके सामने दिखेगा। ये 25/125 कैसे हम पा गए ऑन सेल्स समझ में आया? क्योंकि कास्ट में क्या जोड़ दिए? प्रॉफिट। कास्ट में क्या जोड़ दिए? तो कहाँ चले गए? तो कास्ट 100, प्रॉफिट 25 तो बराबर 100 ऑन सेल्स हो गया। और सेल वैल्यू कितना है? 2,85,000। तो अगर हम 2 लाख दिख रहा है ना, यस सर। अगर हम 2,85,000 का 25/125 निकाल दें तो 57,000 आ जाएगा नहीं? बोलिए, 25/125 काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 5 जा 25 बच्चा 3 के बगल में 5 आके जुड़ा तो 35 को 5 7 जा और 3 जीरो एजिटेज उतार दिए। का निकला भैया? ये का निकला? 57,000 सर। डा बेवकूफ, इसको क्या बोलेंगे? सर इसको कहेंगे सर प्रॉफिट। प्रॉफिट है कि नहीं? ये क्या आया? प्रॉफिट। तो फिर यहीं ला करके इसको रख दें। यस सर। 2,85,000 से माइनस करिए, 285 से उसको माइनस करिए, सर कर दिया सर माइनस। कितना आया? सर इसका कर दिया तो आंसर भी बोल दीजिए। 28,000। 2,28,000। बोलिए, आसान है कि नहीं? अगर कभी भी आपसे, आप लोगों के एग्जाम में आया था, हाँ सर। कास्ट पे प्रॉफिट दिया था और क्वेश्चन में सेल दिया था, उलट गए थे, कर नहीं पाए थे, है कि नहीं? क्लियर? ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? यस सर। बगल में एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको आप लोग खुद से करके दिखाइए। कमेंट में आप अपना अपना आंसर भेजिए, किसका कितना आंसर आता है। चलिए, हाँ, जहाँ पर सेल्स लिखा है, चलिए सर आप ये जो नेट सेल्स है बेवकूफ, इधर ध्यान दो। नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर की जगह हम लिखते हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,80,000, ग्रास प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। किस पे? कैलकुलेट नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका क्वेश्चन होगा। ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है, रट के मत जाइए कि एक ही पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, घुमा सकता है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है बट परसेंटेज के फॉर्म में। तो परसेंटेज के फॉर्म को हम अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिट में। किस पे है? सेल्स पे। हमारे क्वेश्चन में सेल है क्या? है क्या? बोलिए। अरे बेवकूफ हो, बोलोगे नहीं है सर। नहीं है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से। फार्मूले से निकालेंगे ना? कैसे निकालेंगे? तो आप लोग 2 मिनट का समय लीजिए और फटाक से निकाल के आंसर भेजिए। जिसका जिसका गलत होगा उसको मैं अभी बताता हूँ। करिए। ऑनलाइन ही सर आंसर भेज दें। तो वापस स्टार्ट हो गया। वापस स्टार्ट हो गया।
तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे आएगा। हमें क्या निकालना है, नेट सेल्स। अभी आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लिखा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर नेट सेल्स प्लस ग्रास। तो इस ग्रास प्रॉफिट को अगर बराबर की साइड लेके आए तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आके जुड़ जाएगा कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि नेट सेल्स बराबर क्या होगा फिर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ग्रास प्रॉफिट। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है, 2,80,000। अब ग्रास प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो ग्रास प्रॉफिट के लिए बोला है कि वो 25% ऑन सेल्स है। क्या है, ऑन सेल्स है। आपके क्वेश्चन में सेल्स दिखाई दे रहा है क्या, नो सर। सेल्स तो है ही नहीं। तो फिर हम इस 25% को अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, ये 25 जो है प्रॉफिट है, ये क्या है, और नीचे वाला क्या है जिस पे बोला है वही है, तो सेल्स। हमारे क्वेश्चन में क्या पता है, कॉस्ट ऑफ अगर इस परसेंटेज को हम कास्ट पे लेके चले जाएं तो निकाल लेंगे कि नहीं ग्रास प्रॉफिट। तो कास्ट पे जाने के लिए सेल्स में से क्या माइनस होता है, सेल्स में से प्रॉफिट अगर माइनस कर दें तो कास्ट पे ही तो पहुंचते हैं। यस सर। बोलिए, तो हम 75 नीचे और 25 ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं। तो 20/75 ऑन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया कि नहीं, बोलिए। और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 2 लाख तो ग्रास प्रॉफिट इजकल टू 2,80,000 इंटू 25/75, काटेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आगे भी रिपीट होता चला जाएगा। तो हम कहेंगे जो ग्रास प्रॉफिट आया वो 93,333 रुपीज़ आया। बगल में लगा है 0.3, तो भैया 5 0 से कम है कि नहीं। यस सर। जब दशमलव के बाद 5 0 से कम होता है तो हम राउंड फिगर करते समय उसे हटा देते हैं और आगे कुछ भी नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अगर 0.50 या इससे ज़्यादा है तो राउंड फिगर करते समय इसे ख़त्म करके आगे एक बढ़ा देते हैं। क्लियर। तो यहाँ 93,333 रुपीज़ ला करके क्या कर देंगे, रख देंगे। जोड़ने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 3,333, ये तो वही जाएगा। यस सर। और 8 और 9 जोड़ देंगे तो कितना, 7 और फिर 3,73,333 रुपीज़ ये आपका आंसर हो जाएगा। 2,10,000 कुछ लोग आंसर निकाले थे ना, गलत हुआ कि नहीं। तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो 2,10,000 वाला भी ऑप्शन में दिखता रहेगा, ताकि आप उसे टिक मार के मस्त हो जाइए, आपको लगे कि हम सही कर लिए। अब किसी भी तरीके से अगर आपको घुमाता है तो बताइए आप निकाल ले जाएंगे कि नहीं इस तरीके का क्वेश्चन। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पूछ सकता है, ग्रास प्रॉफिट भी पूछ सकता है, नेट सेल्स भी पूछ सकता है। तो जो जो चीज़ें पूछ सकता है उससे रिलेटेड सारे डाउट करा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट बनता है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका। कोशिश कर रहे हैं कि आपका ख़त्म करा दें। लेकिन फिर भी किसी बुक में आपको और कुछ नए तरीके से अगर मिल जाए, हमारे हिसाब से तो लगभग ख़त्म है, फिर भी आपको अगर किसी बुक में किसी और तरीके से मिल जाता है तो आप बेशक अपना क्वेश्चन हमारे पास भेज के उसका आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को करते हैं ख़त्म, फिर आगे बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों को धन्यवाद। तब तक